हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फाइनली आज हम अंबाला शामली एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस देखने वाले हैं 8 महीनों के बाद में, क्योंकि प्रीवियस प्रोग्रेस हमने देखी थी लास्ट ईयर जून में। ये एक्सप्रेसवे है NHAI का प्रोजेक्ट, जिसकी लेंथ होगी 121 किलोमीटर और ये रहने वाला है 6 लेन का। इस एक्सप्रेसवे के सिविल वर्क को 3 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 पर काम कर रही है राजश्यामा, पैकेज 2 पर काम करने वाली कंपनी है एप्को इंफ्राटेक और पैकेज 3 पर काम कर रही है मोंटी कार्लो। शामली साइड में ये स्टार्ट होता है थाना भवन के पास दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के चैनेज 78 से, और एंड होता है अंबाला साइड में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर जाकर अंबाला के नॉर्थ में। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 2 जिलों से होकर जाएगा, जो है शामली और सहारनपुर। हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ जाएगा ये। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 45 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में और तकरीबन 75 किलोमीटर है हरियाणा में। इस वीडियो में हम बस यूपी सेक्शन की प्रोग्रेस देखने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। थाना भवन के पास दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के साथ में बनाया जा रहा है लोअर लीफ इंटरचेंज। इस पॉइंट पर इस साइड में जाओगे तो आप अंबाला की तरफ चले जाओगे और इस साइड में जाओगे तो गोरखपुर की तरफ, क्योंकि यहीं पे आके कनेक्ट होगा शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे। अभी शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अभी उतने ही रैंप बनाए जाएंगे जितनों की नीड होगी। यहाँ पर मेनली अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है, जिसकी प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। पिछली अपडेट में आप देख सकती हो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस साइड में पियर पाइलिंग का काम किया जा रहा था। इस बार यहाँ पर दोनों साइड में और बीच में पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। बाकी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 को मैंने फरवरी के स्टार्टिंग में कवर किया था। फेज 2 के सारे एपिसोड्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आगे की तरफ बढ़े तो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। यहाँ इस लोकल रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर आएगा उसके पियर्स रेडी हो चुके हैं यहाँ लेफ्ट साइड में। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पाइलिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पर हो चुका है दोनों साइड में डीबीएम की लेयर का काम पूरा। आगे की तरफ भी आपको एक दो पैचेस और नजर आएंगे जहाँ पर डीबीएम की लेयर का काम हो गया है। यहाँ पर जो ब्रिज आएगा उसके इस साइड के पियर्स अभी रेडी होने हैं। पिछली अपडेट में तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं थी इस ब्रिज के लिए। यहाँ इस लोकल रोड के ऊपर बनने वाले फ्लाईओवर के लिए सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। प्रीवियस प्रोग्रेस यहाँ की ये थी। अब सामने की तरफ आ जाता है नेशनल हाईवे 709B यानी दिल्ली सहारनपुर रोड। इस रोड के साथ में इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिसके रैंप्स की अभी कोई खास प्रोग्रेस तो है नहीं। बाकी मेन कैरेजवे के लिए एनएच के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं, जिनको पिछली अपडेट में रेडी करने का काम किया जा रहा था। आगे की तरफ अर्थवर्क का काम अभी इनिशियल फेज में है। इस लोकल रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा उसके इस साइड के पियर्स रेडी करने का काम स्टार्ट हो चुका है। इस साइड के पियर्स को रेडी करने से पहले यहाँ इस ट्रांसमिशन लाइन के टावर की शिफ्टिंग की जानी है। प्रीवियस अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो ये थी। तो प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में तो यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई है। आगे की तरफ आ जाती है यहाँ पर रेलवे लाइन। तो यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए पियर्स रेडी करने का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पियर पाइलिंग का काम इनिशियल स्टेज में था।
रेलवे लाइन से आगे की तरफ देखें तो अर्थवर्क का काम ही अभी किया जा रहा है। अब हमारी अगली लोकेशन होगी यहाँ से 4 किलोमीटर आगे की तरफ उन थाना भवन रोड की उन थाना भवन रोड से पहले अर्थवर्क पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स जरूर बनकर रेडी हो चुके हैं। प्रीवियस अपडेट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम थी। उन थाना भवन रोड के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट में यहाँ पर पियर्स रेडी हो चुके थे, पियर कैप का काम किया जा रहा था। आगे की तरफ बढ़े तो अर्थवर्क का काम अभी स्टार्ट होना है, लेकिन बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स इस साइड में भी बनकर रेडी हो चुके हैं। सामने की तरफ आने वाली है कैनाल। यहाँ कैनाल क्रॉसिंग से पहले थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हो गया है। यहाँ कैनाल क्रॉसिंग पर जो ब्रिज आने वाला है उसके लिए पियर्स रेडी करने का काम अब स्टार्ट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी ब्रिज के लिए। कैनाल क्रॉस करने के बाद स्टार्टिंग में अर्थवर्क अभी होना है। आगे ही साइड में तो यहाँ पर किया जा रहा है अर्थवर्क का काम। सामने की तरफ आ जाता है ये एक छोटा सा पैच जहां पर हो चुका है दोनों साइड में रोड लिंक का काम। तो ये है वो पैच जहां पर डीबीएम की लेयर का काम कर दिया गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सिर्फ अर्थवर्क का काम था। अब आगे की तरफ बढ़े तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 147W की क्रॉसिंग से पहले अर्थवर्क का काम पूरा होना है। यहाँ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं, पियर कैप का काम बाकी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक ही साइड के पियर्स रेडी हुए थे और दूसरी साइड के जो पियर्स थे उनकी पाइलिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को क्रॉस करने के बाद में अर्थवर्क का काम अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आगे की तरफ आने के बाद में आप अभी भी देख सकते हो अर्थवर्क का काम पूरे स्ट्रेच में स्टार्ट नहीं हुआ है। सैलियर गांव के पास ये एक छोटा सा पैच है जहां पर ब्लैक कोटिंग का काम हो गया है। इस एंगल से आपको अच्छे से नजर आएगा अभी यहाँ पर ब्लैक कोटिंग का काम ही किया गया है। गांव के पास में अभी मेनली अर्थवर्क का काम ही पूरा किया जाना है। यहाँ इस लोकल रोड और कैनाल के ऊपर जो ब्रिज आएगा उसके सिर्फ एक ही साइड के पियर्स रेडी हुए हैं। आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर हो चुका है जीएसबी की लेयर का काम पूरा। इसके बाद आपको आगे की तरफ अर्थवर्क का काम ही मेनली चलता हुआ नजर आएगा। अब आज की सेकंड लास्ट लोकेशन है गंगोह के पास MDR 2W की। MDR की क्रॉसिंग से पहले अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है। MDR की क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर रेस्टिंग सर्विस एरिया भी बनाया जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ें तो आपको नजर आएगा कुछ पैचेस हैं जहां पर जीएसबी की लेयर का काम हो चुका है और कुछ पैचेस हैं जहां पर हो चुका है डीबीएम की लेयर का काम पूरा।
तो सामने की तरफ आ जाती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। इस रोड के साथ में इंटरचेंज होना चाहिए, जो शायद होगा भी। मैं आप लोगों को गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। बाकी हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के दोनों तरफ के और बीच के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पाइलिंग का काम ही किया जा रहा था। आगे की तरफ बढ़े तो आपको स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम ही नज़र आएगा और उसके बाद में कुछ पैचेज़ आपको नज़र आएँगे जहाँ पर जीएसबी की लेयर का काम हो चुका है। यहाँ इस लोकल रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर आएगा उसके गर्डर्स रख दिए गए। सामने की तरफ ये एक पैच है जहाँ पर हो चुका है रोड लेइंग का काम। इसके बाद हमारी लास्ट लोकेशन है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 147 डब्ल्यू की। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की क्रॉसिंग से पहले आप देख सकते हो रोड लेइंग का काम हो चुका है। यहाँ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट तक यहाँ पर फाइलिंग का काम पूरा हुआ था। एमडीआर से आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, जहाँ इस बार रोड लेइंग का काम हो चुका है। ये एक पैच है जहाँ पर अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर जो फ्लाईओवर आएगा उसके भी पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। आगे की तरफ ये एक काफी लंबा स्ट्रेच है जहाँ पर हो चुका है रोड लिंक का काम पूरा। अब यहाँ से तकरीबन 7.5 किलोमीटर आगे की तरफ जाने के बाद में आ जाएगी यमुना रिवर। यमुना रिवर की क्रॉसिंग से पहले अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है, जो वैसे काफी हद तक अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आगे की अपडेट अब हम देखेंगे अपनी हरियाणा सेक्शन की वीडियो में। अब यूपी सेक्शन की प्रोग्रेस को समराइज किया जाए, पिछले 8 महीनों में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 8 महीनों में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई है। अभी जितना काम बाकी है और जिस पेस के साथ में अभी काम किया जा रहा है, उसको देखकर लग रहा है ये एक्सप्रेसवे 1.5 से 2 साल तो आराम से लेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।